दोस्तों, ज्यादा सोचना भी एक मानसिक रोग है। अगर आपको भी ज्यादा सोचने की आदत है, तो आपको इस आदत को बदलना होगा। आजकल के लोग इतना ज्यादा सोचते हैं कि पूरा दिन सोचने में ही बिता देते हैं। तो आइए, एक कहानी के माध्यम से इस ज्यादा सोचने की बीमारी को कम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक ऑफ बुद्धा यूट्यूब चैनल में। एक समय की बात है, हिमालय की एक घाटी में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम शांतिवन था, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मनमोहक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे और अपने काम में मग्न रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मुकेश था। मुकेश बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हमेशा बहुत अधिक सोचता रहता था। किसी भी काम को शुरू करने से पहले वह उसके बारे में बहुत अधिक सोचता। वह हर काम की बारीकियों पर विचार करता, हर संभावित परिणाम की कल्पना करता और इस चक्कर में अक्सर कोई निर्णय ही नहीं ले पाता। लोग उसे सलाह देते, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। उसका मानना था कि हर निर्णय लेने से पहले उसके हर पहलू पर विचार करना जरूरी है। लेकिन इस आदत के कारण उसकी जिंदगी जटिल हो गई थी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी सोचने की आदत उसके जीवन को कठिन बना रही है। उसने निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। उसने गांव के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। उस बौद्ध भिक्षु का नाम गुड्डू था। वह अपने गहरे ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। मुकेश ने एक दिन गुड्डू बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत सोचता हूं। किसी भी निर्णय से पहले मैं उस पर घंटों, दिनों, यहां तक कि हफ्तों तक सोचता हूं। इस सोचने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाता और मेरी जिंदगी बस उलझनों में फंस गई है। कृपया मुझे इस समस्या से निकलने का रास्ता दिखाइए। गुड्डू बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग इस समस्या से परेशान हैं। तुम्हारी समस्या असामान्य नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम समझ पाओगे कि ज्यादा सोचने का परिणाम क्या होता है। गुड्डू बौद्ध भिक्षु ने एक साधारण किसान की कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम राजू था। वह अपने खेतों में काम करता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन उसे खेत जोतते हुए एक खजाना मिला। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इस खजाने का वह क्या करेगा। वह सोचता रहा, अगर मैं इस खजाने को घर ले जाऊंगा तो लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे। अगर मैं इसे कहीं छुपा दूं तो शायद मैं इसे भूल जाऊंगा। अगर मैं इसे किसी को दूंगा तो लोग मुझसे कुछ और मांगेंगे। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। इस तरह राजू लगातार इस खजाने के बारे में सोचता रहा और इस सोच में उसे कई दिन बीत गए। वह इतना उलझ गया कि वह खजाने को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस आया तो उसने देखा कि खजाना गायब हो चुका है। तब गुड्डू बौद्ध भिक्षु ने मुकेश से पूछा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? मुकेश ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैंने सीखा कि ज्यादा सोचने से हम असली मौके को खो देते हैं। किसान ने अपने खजाने को खो दिया क्योंकि वह सोचता रहा और कोई निर्णय नहीं ले पाया। गुड्डू बौद्ध भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। जब हम किसी भी परिस्थिति का अत्यधिक विश्लेषण करते हैं तो हम अपने आप को उलझनों में फंसा लेते हैं। हमारी सोच का उद्देश्य है कि हम सही निर्णय ले सकें, लेकिन अगर सोचने की प्रक्रिया अत्यधिक हो जाए तो वह हमें पंगु बना देती है। जीवन में कभी कभी तत्काल निर्णय लेना ही सही होता है। हमें अपने निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें समय पर अमल में लाना चाहिए। मुकेश ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उसने समझा कि उसे अपनी सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना होगा और जल्द ही अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। गुड्डू बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, एक और बात याद रखो, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में सोचना समय की बर्बादी है। हर परिस्थिति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना संभव नहीं है, इसलिए एक सीमित मात्रा में सोचो और फिर आगे बढ़ो। मुकेश ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या सोचने की सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए?
बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, सोचने की सीमा निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अंतर्मन की सुनना। जब तुम्हें लगे कि सोचने की प्रक्रिया तुम्हें निर्णय लेने से हुए कहा, मुकेश याद रखना, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हें कई रास्ते मिलेंगे, कुछ कठिन, कुछ सरल। सोचो, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारी यात्रा रुक जाए। हर निर्णय एक कदम है और हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाता है। बस ध्यान रखो कि तुम्हारे कदम सोच की दलदल में ना फंस जाएं। मुकेश ने बौद्ध भिक्षु के इन शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। अब वह सोचता तो था, लेकिन सोच में उलझता नहीं था। वह जीवन के हर पल को जिया करता था, निर्णय लेता और आगे बढ़ता। कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्यादा सोचने से न केवल हम अवसर खो सकते हैं, बल्कि जीवन की सरलता और सुंदरता को भी नजरअंदाज कर देते हैं। सोचने का उद्देश्य है सही निर्णय लेना और उसके साथ आगे बढ़ना। अगर हम सोचने में ही उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन एक स्थान पर ठहर जाएगा। इसलिए सोचो, लेकिन सीमित मात्रा में, और फिर अपने निर्णयों के साथ आगे बढ़ो। जीवन में कभी कभी तत्काल निर्णय लेना ही सही होता है। हमें अपने निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें समय पर अमल में लाना चाहिए। जितनी जल्दी हम यह समझ जाते हैं, उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। बाकी कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टेक ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।